नमस्कार दोस्तों, फाइनली आरपीएफ का एसआई और कांस्टेबल का ओरिजिनल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ दिन पहले मतलब लगभग 3 से 4 दिन पहले एक और इसी प्रकार का स्क्रीनशॉट या हम कहें शॉर्ट नोटिस वायरल हुआ था। और आखिरी में जो फैक्ट चेक करके जो एक ऑफिशियल है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई ऐसा हमने कोई जारी नहीं किया है और अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वो फेक है, नकली है। पर बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जब जो नोटिफिकेशन आया है ये सेम वही है जो उस दिन आया था। मतलब इंटरनली जो नोटिफिकेशन और जो पीडीएफ तैयार हुई थी, जो शॉर्ट नोटिस बना था, वही किसी व्यक्ति ने वायरल किया होगा। क्योंकि अगर ओरिजिनल अलग होता तो कुछ तो अंतर होता, लेकिन जो नोटिफिकेशन 4 दिन पहले आरपीएफ का वायरल हुआ था वही का वही आज आया है। फर्क इतना है कि आज ये जो भारत सरकार का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, रोजगार समाचार और निर्माण है, उसमें आ चुका है और जल्द ही ये ऑफिशियल वेबसाइट पर और सब जगह आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, एकदम ऑथेंटिक है, रियल है, सही है, क्योंकि ये क्रॉस चेक हो चुका है और इसको हमने वेरीफाई करा है। उसके बाद ही अब ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो क्या इसमें है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इसमें आपके जानने लायक क्या है। तो भाई दो चीजें हैं। पहला है आरपीएफ, है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जैसे बाकी पुलिस विभाग होता है, ऐसे रेलवे का पुलिस होता है जिसमें दो वैकेंसीज हैं, सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की। अगर आपको सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल रेलवे पुलिस में जाना है तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से और 14 मई इसकी अंतिम तिथि रहेगी। तो नेक्स्ट मंथ, आज 1 मार्च है, आज से फॉर्म भरना मतलब अभी नोटिफिकेशन आया है। आज से देखें तो 1.5 महीने बाद फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 1 महीने का समय आपको मिलेगा। एग्जाम तो इसके बाद ही होना है, यानी आपके पास अच्छा समय है, इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी आपको चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसीज देखिए, अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 452 हैं। और कांस्टेबल की अगर बात करें तो कांस्टेबल की 4208 है। और टोटल वैकेंसीज अगर देखें तो 4660 है। यानी ये उतनी ही वैकेंसीज हैं जो उस दिन नोटिफिकेशन में आपको मिला था। तो टोटल 4660 वैकेंसीज हैं। और यहां पे 20 से 28 वर्ष की उम्र सब इंस्पेक्टर के लिए है, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है जो कि इंक्लूड है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है वो इसके अलावा रहेगा, 5 इयर्स का, 3 इयर्स का। कांस्टेबल की बात करें तो उसके लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज जो है 28 है, 28 वर्ष है। ठीक है। और यहां पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, कांस्टेबल के लिए आपका 10वीं होना चाहिए। अगर 10वीं आप पास हैं तो कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फिर सारी चीजें इन्होंने यहां पे दी हुई है ना। काफी सारी चीजें लिखी हुई है, एज के बारे में, फिजिकल मेजरमेंट जो होगा उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। मैं आपको सारी चीजें बता ही चुका हूं ऑलरेडी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं और यहां पे पूरा है। अब मैं आप सबको एक छोटी सी बात सजेस्ट करता हूं, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियो लगवा दूंगा। ये वीडियो मैंने बनाया था करीबन 4 दिन पहले और उस दिन मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी कि भाई इस नोटिफिकेशन को फेक बताया गया है। बट क्योंकि मैं अब लाइव आ चुका हूं तो मैंने पूरी जानकारी दी थी कि एज क्या है, रिलैक्सेशन क्या रहेगा, योग्यता, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल में क्या क्या होगा, हर चीज की जानकारी इस वीडियो में दी हुई है ना। तो शुरू का पार्ट इग्नोर करिएगा जिसमें फेक लिखा हुआ है या मैंने कहा है कि ये नोटिफिकेशन फेक है। बाकी उसके आगे की जितनी भी चीजें, अगर आपको डिटेल में जानना है कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन के अलावा, एज के अलावा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल में क्या क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस है, तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। आप केवल सर्च करिएगा आरपीएफ वैकेंसी बाय आदित्य सर, ये मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को भी लगवा देता हूं तो आप यहां से सारी जानकारी इसकी ले पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं बता दूं कि हमने कुछ दिन पहले ही रेलवे का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है और हमने पहले ही कहा था कि इस बैच में हम सारी परीक्षाएं कवर करेंगे। तो चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी, वो भी दोनों, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों हो, आरआरबी का ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एएलपी नॉन टेक्निकल और टेक्नीशियन का नॉन टेक्निकल, ये सब इसके अंदर कवर रहेगा। 11 शिक्षकों की आपको टीम मिलेगी,
सारी सुविधाएं, लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। यहाँ सारे विषय लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस बाद में देख सकते हो रिवीजन के लिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट, नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। मैं खुद आपको इसमें टॉपिक वाइज मैथ्स की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, तो वैभव सर भी आपको पढ़ाएंगे, मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सब चीजें रहेंगी। तो आपको अलग अलग बैचेस नहीं लेने हैं कि आरपीएफ आया फिर बैच लो, ग्रुप डी आएगा आगे, एनटीपीसी आएगा, कितने बैच लोगे, सीबीटी 1 हुआ फिर सीबीटी 2 के लिए कितने बैच लोगे आप। तो एक बैच से आपकी सारी रेलवे की आने वाले 1-1.5 साल में जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। और फीस अभी भी बहुत कम है, 999 में आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हैं तो मेरा एक मैथ्स स्पेशल बैच है जो केवल 999 का है, और आप चाहते हो कि सर आपका मैथ्स स्पेशल और रेलवे फाउंडेशन दोनों एक साथ हमें मिल जाए, तो वो आपको 1499 में मिल जाएगा, वही सारी सुविधाओं के साथ। इसमें पूरा मैथ्स का मेरा फाउंडेशन बैच भी आपको मिलेगा, इसमें लगभग 30-35 चैप्टर जितना भी मैथ्स होता है वो सब आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलने वाला है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं, है ना। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के आप हैं या आप अन्य राज्य के भी, और आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इंदौर में हम इसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बबरकुआ सेंटर पर 12 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऑफलाइन पढ़ना है आप इंदौर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस साल 2024 में कौन कौन सी भर्ती आ रही है, क्या योग्यता है, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तमाम जानकारियों के लिए मैं संडे को रात 8 बजे लाइव आ रहा हूं कि इस साल कंफर्म वैकेंसीज कौन कौन सी है, किन किन एग्जाम्स को टारगेट करें और क्या एक ही पढ़ाई करके सारी परीक्षाओं को टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं रविवार को रात 8 बजे लाइव आऊंगा, आप इस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। कोर्स अगर आपको लेना है तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जा सकते हैं, और अगर आपको किताबें लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस हमारी एप्लीकेशन है अलग किताबों के लिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सभी किताबें आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो यही चीज आपके साथ शेयर करनी थी। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो अब एकदम ऑफिशियल है, और बिल्कुल अब आप भरोसा कर सकते हैं और तैयार रह सकते हैं। और जो उस समय नोटिफिकेशन आया था वो भी ओरिजिनल था, वो भी ऑफिशियल था, और आप इसको देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पेज नंबर 23 पर आपको ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन हिंदी पेपर में हिंदी में, इंग्लिश पेपर में इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, है ना। तो तैयार रहिए, आरपीएफ की वैकेंसी अब आपके लिए आ रही है। एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं है पर समय आपको सफिशिएंट मिलेगा। अगर 15 अप्रैल से फॉर्म भर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एग्जाम काफी जल्दी होगा, तो और ज्यादा लेट नहीं होना है, अच्छी तैयारी शुरू कर देना है, और विनर्स इंस्टीट्यूट तो आपके साथ है ही। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।